लेक्चर वी हैव स्टार्टेड सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से हम उसमें नेटवर्क को सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। इस लेक्चर में भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स, लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको प्रॉब्लम्स कराई थी, अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ डिपेंडेंट सोर्स के बेसिस पे। तो डिपेंडेंट सोर्स जब आती है तो किस तरह से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करनी है, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। सो हियर्स द एग्जांपल नंबर 3, determine the current I by using superposition theorem of the network shown in figure। और जैसा कि आप इस नेटवर्क में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज अवेलेबल है। दिस इज अ वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स, बट विद दिस इंडिपेंडेंट सोर्स वी आल्सो हैव अ डिपेंडेंट करंट सोर्स। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V0 वोल्टेज पे। एंड व्हाट इज V0? V0 अगर देखेंगे तो सर्किट में ही कहीं ना कहीं गिवन होता है। दिस इज कॉल्ड V0, जो कि आपको इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस बोला गया है, राइट। सो 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है, उसी के बेस पे आपका V0 कैलकुलेशन होगा। अब देखिए कैसे होगा, उसे हम यहाँ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इंडिविजुअल सोर्स कंसीडर करनी होती है। तो सपोज आई विल टेक केस नंबर 1 कि मैं 10 वोल्ट बैटरी सोर्स को रखता हूं और जो मेरे पास करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, यानी यहां से ये आपका करंट सोर्स गायब हो जाएगा। सो दिस इज अवर केस 1, जहां पे मैंने कंसीडर किया 10 वोल्ट बैटरी सोर्स, उसके बाद आपका डिपेंडेंट सोर्स है, 5 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज है, 2 एम्पियर सोर्स आपका ओपन हो गया और 2 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज है। तो दिस बिकम माय नेटवर्क फॉर केस नंबर 1। अब इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे जो करंट कैलकुलेशन करनी है, सिंगल मैश यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, द करंट फ्लो इनसाइड इट, यहाँ पे हमने लेट कर लिया I1, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस I1। अब कैसे कैलकुलेट करें I1? नॉर्मली एक KVL यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। KVL क्या कहता है, इनिशियल वोल्टेज ड्रॉप दैट इज 10 वोल्ट, जो कि हमने पॉजिटिव मान लिया, बाहर निकलने वाला साइन प्लस है। उसके बाद जो भी आपका ड्रॉप है उसे हम क्या करते जाते हैं, माइनस, यानी कि इसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो वोल्टेज सोर्स आएगा, वोल्टेज सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन कंसीडर किया जाता है, दैट इज 2V0 प्लस का हो गया। उसके बाद 5 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगा तो -5 इंटू I1। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप। अब यहाँ पे देखिएगा 2 ओम के क्रॉस जब हम ड्रॉप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2I1 इज इक्वल टू 0। बट यहीं पे अगर मैं आपको बोलता आप 2I1 ना कंसिडर करके जो वोल्टेज सोर्स सिंबल दिया गया है, इफ यू कंसिडर कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, हम यहाँ पे लिखते +V0। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने वाला साइन कैसा है, पॉजिटिव, और वैल्यू क्या दी गई है, V0। सो यानी कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज कंसीडर करता तो +V0 होती, बट वहीं पे जो मैं करंट कंसीडर कर रहा हूँ वो क्या आ रहा है, -2I1। तो दैट मींस V0 किसके इक्विवेलेंट हो गया, V0 की वैल्यू हो गई -2I1। ये रिलेशन आपको यहीं से डिटरमाइन हो रहा है कि V0 इज इक्वल टू -2I1, राइट। एल्स आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लीजिए नेटवर्क को, तो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और ये V0 है, राइट। सो V0 किसके क्रॉस है, V0 इज 2 ओम के क्रॉस है। सो अगर मैं यहाँ पे KVL मार्क करता, मैं V0 को स्टार्ट करता, तो इसका बाहर निकलने वाला साइन कैसा लेता, नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ V0, राइट। उसके बाद आप इस ड्रॉप पे आते, ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप हमेशा माइनस करते हैं, तो -2 ऑफ I1, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, इज इक्वल टू 0। हम वापस आए थे अपने नोट पर, तो यहां से भी अगर हम देखें तो V0 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से भी V0 की वैल्यू बनेगी -2I1। सो कॉन्सेप्ट आपके हैं, राइट। अब मैं कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट आपके पिछले पूरे यूनिट में क्लियर हो चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट इज ऑन यू कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझ पा रहे हैं कि V0 इज इक्वल टू -2I1 आ रहा है, राइट। अब V0 की वैल्यू मुझे पता चल गई, दैट इज -2I1। सो अगर V0 -2I1 है तो इस V0 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं -2I1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 -4I1 -5I1 -2I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 के कंपोनेंट कितने हो गए, 11। तो दैट मींस दिस इक्वेशन सेज I1 इज इक्वल टू 11, I1 इज इक्वल टू 10, और I1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10/11, दैट इज नथिंग बट 0.91 एम्पियर। तो जब हमने 10 वोल्ट सोर्स कंसीडर किया है, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज 0.91 एम्पियर। अब सिमिलरली केस 2 कंसीडर करना है। केस 2 क्या कहेगा, केस 2 में मुझे करंट सोर्स कंसीडर करनी होगी, करंट सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स को क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपका नेटवर्क कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। करंट सोर्स पिक्चर में आ गया 2 एम्पियर, 2 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, 5 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एज इट इज, नॉर्मल वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बिकम शॉर्ट सर्किट, राइट। सो नाउ अब हमें पास ये नेटवर्क है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 एम्पियर का जो सोर्स इस नोड पे आ रहा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। यहां मैंने ऐसे लेट किया है कि दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I3,
राइट। सो अल्टीमेटली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो करंट आई की वैल्यू चाहिए, यानी कि इस 5 ओम ब्रांच में करंट चाहिए। तो इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग 5 ओम ब्रांच में करंट कौन है, 5 ओम ब्रांच में करंट है I2। तो अल्टीमेटली मैं I2 कैलकुलेट करने वाला हूं इस नेटवर्क को सॉल्व करके। और वो कैसे करेंगे, सिंपली अब यहां पे देखिए डिपेंडेंट सोर्स के साथ आप डायरेक्टली क्या नहीं अप्लाई कर सकते, करंट डिवीजन रूल। बिकॉज अगर ये सोर्स नहीं होती तो करंट सिंपली डिवाइड हो रहा होता, बट यहां पे ये सोर्स अवेलेबल है तो मैं यहां पे करंट डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकता। आई हैव टू अप्लाई KCL, राइट। मैं यहां पे KCL अप्लाई करूंगा, KCL ज्यादा सिंपलर होता है। KCL क्या कहता है, एक मेरे पास इनकमिंग करंट है दैट इज 2 एम्पियर, और दो मेरे पास आउटगोइंग करंट हो गई इस नोड पे दैट इज I2 एंड I3। तो एज पर KCL इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, राइट। अब यहां पे I2 और I3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखनी है, तो वो कैसे लिखूं, तो करंट की वैल्यू हम लिखते हैं इनिशियल नोड वोल्टेज माइनस फाइनल नोड वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस इनिशियल नोड पे वोल्टेज कितनी है, इस इनिशियल नोड की वोल्टेज है आपकी, अगर मैंने अभी बताया था आप यहां पे कंसीडर कर रहे थे, तो ये वोल्टेज कहां कहलाएगी, माइनस V0 ही कहलाएगी ना। दिस वोल्टेज इज V0 माइनस ऑफ V0, और इस बीच में कोई ड्रॉप नहीं है, राइट। तो यही जो नोड है इस नोड की वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ V0, राइट। सो माइनस ऑफ V0 इज अवेलेबल ऑन दिस नोड वोल्टेज। इसी के बेस पे अगर मैं यहां पे वैल्यू लिखूं तो क्या लिखेंगे, I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ V0, राइट। यहां से शुरू किया, फाइनल नोड क्या है, फाइनल नोड तो 0 है, बट इसके बीच में क्या है, एक सोर्स लगी है, और सोर्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं, बाहर निकलने वाला साइन दैट इज माइनस ऑफ 2V0। देन लास्ट नोड वोल्टेज इज 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 5। Similarly, what is I3? I3 is initial node voltage minus V0, final node voltage नीचे का नोड हमेशा किस पे होता है, 0 पे, divided by 2। So यहाँ पे 2 is equal to आपका बन गया माइनस V0 माइनस 2V0 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 प्लस माइनस ऑफ V0 बाय 2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा माइनस 3V0 बाय 5, और एक वैल्यू बन गई माइनस ऑफ V0 बाय 2, जिसमें आप 10 LCM ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 6V0, और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 5V0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा V0 की वैल्यू क्या बनेगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 बाय 11 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ V0 माइनस 20 बाय 11 वोल्ट। एंड वंस आई कैलकुलेट दिस V0 वैल्यू, जब मुझे V0 पता चल गया कितना है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो I2 फाइंड आउट करना है। सो I2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, I2 की वैल्यू ये रही माइनस ऑफ V0 माइनस ऑफ 2V0 माइनस 0 डिवाइड बाय 5। तो सेम प्रोसेस मैं I2 की वैल्यू कैलकुलेशन कर लूंगा, माइनस V0 माइनस 2V0 डिवाइड बाय 5, यानी कि माइनस 3V0 बाय 5। V0 मुझे पता है, पुट द वैल्यू ऑफ V0, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, राइट। सो हियर जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, बट अगर डिपेंडेंट सोर्स है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बिकॉज कैलकुलेशन में हम सिंपली करंट डिवीजन या वो वाला स्टेप नहीं लगा सकते जो हमने इंडिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चंस में कंसिडर किया था। इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई KCL और KVL, राइट। सो नाउ वी हैव कंसिडर बोथ द केसेस के दौरान हमें करंट कैलकुलेशन हो चुकी है। जब हमने वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया था, I1 फ्लो इन दिस डायरेक्शन, जब हमने करंट सोर्स कैलकुलेट किया, वी हैव कैलकुलेटेड I2 इन दिस डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब मुझे टोटल करंट चाहिए, आई वांट टू कैलकुलेट दिस टोटल करंट I। अब I क्या होगा, I तो बेसिकली दोनों का सम होता है, बट ये मैंने आपको बताया था कि दोनों का सम तो होता है, बट जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अब क्या है, अभी भी हम वही लिखेंगे I1 प्लस I2, बट नाउ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन इज कि मैं किसको नेगेटिव कंसिडर करूं, मैं I1 को नेगेटिव कंसिडर करूं, उसमें I2 ऐड कर दूं, या I2 को नेगेटिव कंसिडर करूं, I1 ऐड कर दूं। सो ये चीज आपको बता रही है करंट I। यू हैव गिवन कि आपको I कैलकुलेट करना है, जो कि आपका राइट की तरफ जा रहा है। सो राइट वाले जाने वाला करंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, पॉजिटिव, और उसके जो अपोजिट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मींस आई विल कैलकुलेट द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस माइनस ऑफ I2। वैल्यूज आपके पास हैं, वी विल कैलकुलेट, गेट द वैल्यू माइनस 0.18 एम्पियर, राइट। सो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोबारा, केवल समझ के मत जाइएगा। मैं फिर यहां बोल रहा हूं, नेटवर्क्स में केवल अगर आप नेटवर्क को देख के हाँ मैंने सॉल्यूशन किस तरह से बता दिया उस तरह से करेंगे, सो माइट बी आप पेपर में, क्योंकि पेपर में जो नहीं आपको यही नेटवर्क मिल जाए, सो पेपर में आपको कॉन्फिडेंस की लैकिंग हो सकती है, राइट। सो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करिए, ट्राई टू सॉल्व कि अगर मैंने यहाँ KCL नहीं लगाया, KVL लगाया, तब क्या होता। अगर KVL अप्लाई करके भी आप सेम नेटवर्क पे पहुंच पा रहे हैं, सेम आंसर पहुंच पा रहे हैं, दैट मींस यू गॉट द कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। दिस इज एग्जांपल नंबर 4, आई हैव टेकन फ्रॉम द पेपर डायरेक्टली, कि फाइंड I0 इन द सर्किट शोन इन फिगर 3 यूजिंग सुपरपोजिशन। मेंशन्ड है, गिवन सर्किट है,
डिपेंडेंट सोर्स के साथ है और आई नॉट करंट कैलकुलेट करना है। आई नॉट का है, आई नॉट इज द करंट अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओवर हियर? वन इज 4 एम्पियर करंट सोर्स एंड वन इज 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो वन बाय वन एक एक कंसिडर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 जहां पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? 20 वोल्ट सोर्स। तो जब मैं 20 वोल्ट सोर्स कंसिडर करूंगा, ये एम्पियर आपका क्या हो जाएगा? करंट सोर्स ओपन, यानी कि सिंपली मुझे क्या सर्किट दिखाने वाला है? इस ब्रांच को यहां से रिमूव कर दीजिए और जो बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बचा है, दिस इज योर कंप्लीट सर्किटरी, राइट? 3 ओम, 2 ओम, 5 आई नॉट, 1 ओम, आई नॉट, 5 ओम, 4 ओम एंड द 20 वोल्ट सोर्स। नाउ यहां पे अगर आप इस नेटवर्क को देखेंगे, अब इसे कैसे सॉल्व करूं? अब मुझे यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दे आर 2 क्लोज लूप, यानी 2 मैश यहां पे फॉर्म हो रहे हैं और मुझे उस मैश से किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे आई नॉट की वैल्यू चाहिए। और आई नॉट कहां फ्लो कर रहा है? 5 ओम में फ्लो कर रहा है ना। तो अगर ये आई नॉट 5 ओम में फ्लो कर रहा है तो अब यहां कोई ब्रांच बची नहीं, दिस विल गो इनटू दिस सोर्स और सोर्स के बाद ये 4 ओम में भी जाएगा, यानी कि मैंने यहीं पे इस लूप के करंट को क्या मान लिया? इस लूप के करंट को मैंने मान लिया आई नॉट, और इस लूप में मैंने करंट एज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट? दैट इज I1। सो नाउ आई कैन अप्लाई द KVL इन बोथ द मैश। तो अगर मैं सबसे पहले इस ऊपर वाले I1 के लिए अगर मैं KVL अप्लाई करता हूं इन I1, सो I1 के लिए मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? यहां से स्टार्ट कर देते हैं। सपोज इट इज 0 वोल्ट, तो 0 माइनस ड्रॉप माइनस करते चले जाते हैं, माइनस ऑफ 2 I1। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन कैसा होगा? प्लस ऑफ 5 I नॉट। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 के अक्रॉस करंट क्या है? अगर करंट देखेंगे तो I1 हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि हम I1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं और I नॉट भी इसी डायरेक्शन में घूम के आ रहा है, दैट मींस I नॉट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस ऑफ I नॉट। उसके बाद आगे चलेंगे, वी विल मूव दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो माइनस ऑफ 3 के अक्रॉस करंट होगा केवल I1। उसके बाद हम अपने इनिशियल नोड पे पहुंच जाएंगे, दैट मींस इक्वल्स टू 0। यही मैंने आपको केवल का कॉन्सेप्ट बताया है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, नोड बीच में कहीं से भी इनिशियल वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, नहीं तो उसे 0 कंसीडर करते हुए बाकी सारे ड्रॉप को क्या करना है? माइनस करना है। बट अगर वोल्टेज सोर्स आती है तो दैट विल बी आउटर मोस्ट साइन, कि उसका बाहर निकलने वाला साइन जो भी है उसी तरह से कंसीडर करेंगे। सो वी गॉट दिस इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे I1 कंपोनेंट हो गया 2 I1, एक I1 हो गया ये और एक I1 हो गया ये, यानी कि आई गॉट माइनस ऑफ 6 I1 और माइनस 6 I1 I नॉट के कंपोनेंट कितने हो गए? 5 I नॉट ये है और एक I नॉट यहाँ माइनस हो रहा है, यानी कि हो जाएगा प्लस 4 I नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा कि I1 इज इक्वल टू 4 I नॉट डिवाइडेड बाय 6, राइट? ये तो हो गया KVL इन लूप नंबर 1, जिससे मुझे एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। इसी तरह से KVL सेकेंड लूप में अप्लाई कर लेते हैं, आई नॉट वाले लूप में। तो जब आई नॉट वाले लूप में अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? स्टार्ट कर लेते हैं सपोज इसी नोड से जहां पे वोल्टेज में क्या मान लेता हूं? 0। तो 0 माइनस, अगेन मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, 5 के अक्रॉस करंट ड्रॉप है माइनस 5 I नॉट। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन कैसा आएगा? माइनस ऑफ 20, क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 4 ओम के क्रॉस ड्रॉप आएगा, यानी 4 इंटू यहाँ पे भी करंट क्या है? यहाँ पे भी I नॉट है। उसके बाद आगे चलेंगे, सोर्स को पास ऑन करेंगे, सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन अगेन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 5 I नॉट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, 1 ओम के रेजिस्टेंस में क्या करंट ड्रॉप होगा? I नॉट, हमारे लिए लूप डायरेक्शन है और I1 भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो प्लस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ माइनस 5 I नॉट प्लस 5 I नॉट कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये बचा माइनस 4 I नॉट और यहाँ पे एक और I नॉट है, तो हो गया माइनस 5 I नॉट। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 5 I नॉट और यहाँ पे माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। अब आपको ये इक्वेशन इस KVL से मिलती है। अब आपके पास दो रिलेशन है, एक से आपको I1 इन टर्म्स ऑफ I नॉट मिल रहा है, तो अगर मैं I1 को I नॉट की टर्म्स में यहाँ पे रख दूं और फिर I नॉट को यहाँ से सॉल्व कर लूं तो मेरे पास I नॉट की वैल्यू आनी चाहिए। आप लोग सॉल्व करेंगे, I नॉट बिकम माइनस 3.53 एम्पियर, राइट? दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, यहां से I1 की वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए और I नॉट सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड I नॉट इज इक्वल टू माइनस 3.53 एम्पियर। अब मैंने I नॉट ही यहां क्यों सॉल्व किया? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग I1 बिकॉज आई नीड ओनली I नॉट, मुझे I1 नहीं कैलकुलेट करना, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड I नॉट ओनली, राइट? सो आई हैव डन विद द फर्स्ट केस। नाउ सिमिलरली अब क्या कंसीडर करना है? अब मुझे कंसीडर करना है दिस 4 एम्पियर सोर्स और यहां पे 20 वोल्ट सोर्स क्या होने वाली है? शॉर्ट होने वाली है। तो अगर इसे शॉर्ट कर दिया जाए और इसे कंसीडर कर लिया जाए तो सिंप्लीफाई सेम नेटवर्क आपका फिर से बन जाएगा। दिस इज 4 एम्पियर सोर्स, 3 ओम, 5 ओम, 1 ओम, डिपेंडेंट सोर्स 4 ओम एंड 2 ओम, सेम एज इट इज, राइट? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे फिर से वही चीज कैलकुलेट करनी है। दिस इज द करंट I नॉट जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
गॉट इट। अब इसको कैलकुलेट मैंने कैसे किया, बिकॉज यहाँ पे करंट सोर्स है तो यहाँ मैंने नोड एनालिसिस ज्यादा इजी समझी, तो मैं यहाँ नोड एनालिसिस से आपको ट्राई कर रहा हूँ कि नोड एनालिसिस कैसे लगानी है। नोड एनालिसिस लगाने के लिए यहाँ पे एक नोड है जिसे मैंने VA वोल्टेज लेट कर लिया है, यहाँ पे नोड है जिसे मैंने VB वोल्टेज लेट कर लिया, और एक नोड यहाँ पे बन रहा है जिसे मैंने VC वोल्टेज लेट कर लिया है। नाउ आई विल अप्लाई KCL एट ईच नोड, राइट। तो KCL क्या कहता है, अगर मैं नोड A पे बात करूं तो नोड A की इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज द इनकमिंग करंट, दैट इज 4 इज द इनकमिंग, आउटगोइंग कौन कौन है, यहां मैंने लेट कर लिया I1 एंड I2, सो I1 प्लस I2 बिकॉज दे आर आउटगोइंग। नाउ व्हाट इज I1 वैल्यू, I1 की वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। सिमिलरली व्हाट इज I2, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये इधर हो जाएगा 24। जब आप इसे एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 ऑफ VA माइनस ऑफ 2 VB एंड माइनस ऑफ 3 VC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो सिंपल, मुझे यहाँ पे क्योंकि करंट सोर्स दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, मैं करंट डिवीजन तो लगा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास ये डिपेंडेंट नहीं होता, आई कैन ट्राई टू सॉल्व कि करंट डिवीजन कैसे लग सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है तो करंट डिवीजन तो अप्लाई ही नहीं होगा, सो आई हैव टू अप्लाई KCL और KVL। तो मुझे सिंप्लीफाई लगता है नोड, तो मैं यहाँ पे KCL अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट नोड पे अप्लाई किया, गॉट द इक्वेशन, दैट इज 1, राइट। सिमिलरली व्हाट इज द सेकंड नोड, सेकंड नोड इज एट B, तो अगर आप B पे अप्लाई करेंगे, अब B पे देख लीजिए व्हाट इज द इनकमिंग करंट, दैट इज I1, व्हाट इज द आउटगोइंग करंट जो हमने यहाँ पे शो किया, एक I0 है और एक I3 है, मुझे इस I0 को ही कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करते हैं, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस का VB डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट इज I0, I0 के लिए लिखूंगा तो इनिशियल वोल्टेज VB माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो अल्टीमेटली I0 की वैल्यू क्या बनी, I0 की वैल्यू यहाँ पे बन रही है VB बाय 5, राइट, गॉट इट। और सिमिलरली जब आप थर्ड ब्रांच यानी I3 ब्रांच का करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनिशियल वोल्टेज है VB माइनस आउटर मोस्ट साइन ऑफ द बैटरी दैट इज नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ 5 I0 हो गया, उसके बाद लास्ट नोड दैट इज माइनस ऑफ VC डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो इस इक्वेशन को अब मुझे फर्दर सॉल्व करना है सो दैट आई गॉट द इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन में एक टर्म क्या आ रही है 5 I0, और अभी आपने देखा I0 की वैल्यू क्या है VB बाय 5, तो व्हाट इज 5 I0 बिकम, 5 I0 इज नथिंग बट VB, तो अगर 5 I0 VB के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा, केवल ये बचेगा माइनस ऑफ VC, राइट। सो अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि I3 इस इक्वेशन में, इस ब्रांच में जो I3 फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू केवल और केवल VC है, तो भी कोई गलत चीज नहीं है, क्यों, क्योंकि VB माइनस 5 I0 किसके इक्वल है, VB है, तो VB से VB कैंसिल आउट, केवल माइनस VC बाय 1 बचने वाला है, राइट। सो अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बचा VB बाय 5, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ VC, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है VA माइनस का VB बाय 3। जस्ट टेक द एलसीएम, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आइए और चेक कीजिए कि आपको ये सेकेंड इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, 5 VA माइनस 15 VB प्लस 15 VC इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली आपको नोड नंबर 3 पे KCL अप्लाई करना है, तो अगर मैं C पे KCL अप्लाई कर देता हूं तो व्हाट इज द इनकमिंग, इनकमिंग से इज I2, व्हाट इज द नेक्स्ट इनकमिंग, दैट इज I3, व्हाट इज द नेक्स्ट आउटगोइंग, दैट इज I4, तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। सो I2 की वैल्यू मुझे पता है, I2 की वैल्यू क्या लिखी थी, VA माइनस का VC बाय 2, व्हाट इज I3, I3 अभी हमने सॉल्व किया था, I3 इज नथिंग बट माइनस VC बचेगा, और I4 क्या है, I4 है VC माइनस 0 डिवाइड बाय 4। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगी, वो क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए VA VC को एक तरफ ले आते हुए, तो आपको ये इक्वेशन मिलनी चाहिए 2 VA माइनस 7 VC इज इक्वल टू 0। सो देयर आर 3 नोड, 3 KCL, 3 nodal equation, first one, this one, second one, this one, third one, this one. Now you have to solve these 3 equation with the help of कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर स्टार्ट करना है जहां पे आप 3 अननोन इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, आपको VA VB VC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है, अल्टीमेटली द रिक्वायरमेंट इज द वैल्यू ऑफ VB, राइट। क्यों मुझे VB रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे केवल कैलकुलेट करना है I0, एंड I0 किस पे डिपेंड है, I0 इज VB बाय 5। तो यानी कि जो आप तीनों वैल्यू आपको कैलकुलेट हो तो तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, बट द रिक्वायरमेंट इज वैल्यू ऑफ VB, और VB आप सॉल्व करके लेके आएंगे, दैट बिकम 15.29 ऑफ एम्पियर, और जब आपको VB मिल जाएगा आई कैन कैलकुलेट दिस I0, I0 इज सिंपली व्हाट, I0 इज 15.29 डिवाइडेड बाय 5, दैट बिकम्स 3.06 एम्पियर, ये आपके I0 की वैल्यू आएगी, राइट। सो दोनों ही केसेस में हमने I0 कैलकुलेट कर लिया, केस नंबर 2 व्हेन I0 इज 3.06 एम्पियर, और अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो केस नंबर 1 में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, I0 डाउनवर्ड्स ही जा रहा है एंड दिस इज माइनस 3.5 एम्पियर। सो अगर मुझे दोनों का सम चाहिए, राइट, तो दोनों का सम क्या होगा, पहले केस के हमें मिला है माइनस 3.5
0.53 एम्पियर और दूसरे केस में हमें मिला है प्लस 3.06 एम्पियर, दोनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट माइनस ऑफ 0.47 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इन दिस ब्रांच 5 ओम. राइट, सुपरपोजिशन पहले इंडिविजुअल कैलकुलेशन, उसके बाद टोटल कैलकुलेशन. राइट, सो डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं अब आप लोग समझ चुके होंगे. इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, सुपरपोजिशन का यूज करूंगा, बट वी विल अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन एसी सर्किट. अभी तक हम बात कर रहे हैं डीसी सर्किट्स की, जहां पे आपको डीसी सोर्स गिवन है. अब हम लेके आएंगे एसी सोर्स के साथ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करना है. और एक चीज और बता दूं, यहां पे थ्योरम्स जो हैं सारी की सारी वो इन्हीं टाइप के नेटवर्क पे अप्लाई होनी है. तो अगर आपने एक थ्योरम को तीनों टाइप के नेटवर्क पे समझ लिया तो आगे उतना ही आपको इजी लगने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहे वो एसी है, डीसी है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, सबका मिक्स आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है. तो मेन चीज यहां पे है कॉन्सेप्ट एंड योर प्रैक्टिस. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम एसी सर्किट के लिए स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.